मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका नाम क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट। अभी थोड़ा ज्ञान प्रदान किया था रेजोनेंस में सानवी ने, लेकिन आओ तुम्हें थोड़ा समझाता हूँ एक हट के तरीके से। ये बताओ, जब तुमको हमने तेजी दा पुत्र, जब तुमको तेजी हमने कराया था इंडक्टिव इफेक्ट, है ना तेजी? तो तेजी इंडक्टिव इफेक्ट में तुमको हमने क्या करवाया था? कुछ तीन एस्पेक्ट्स करवाए थे। क्विकली बोलो वो तीन एस्पेक्ट क्या थे? इंडक्टिव में हमने आपको तीन एस्पेक्ट्स करवाए थे, क्या थे वो तीन एस्पेक्ट? वही तीन एस्पेक्ट्स हमें करने रेजोनेंस में। बोलो पहले, जल्दी बोलो क्विकली। तुम बोलो, निमिषा, ईशानी, किसी को बताओ। सर एक तो एल्काइल ग्रुप। नहीं नहीं नहीं। वो लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। नहीं नहीं नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ही हम बात कर रहे हैं। उसमें आपका इंडक्टिव है, रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, या मेसोमेरिक या इलेक्ट्रोमेरिक, ठीक है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि हमने आपको तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स करवाए थे, कोई बता पाएगा? सानवी तुम बोलो, सानवी, रिवब, नैतिक। सर वो पोजीशन। Sir, what it depends upon, जैसे क्या बोलना चाह रही हो? जैसे electronegativity, नहीं distance. नहीं नहीं कार्बो का टाइम वगैरह। ना 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 चिन्ना, अब सुनो ध्यान से। हमने तुमको तीन एस्पेक्ट क्या कराए थे बच्चे, जिसके बेसिस पे ही तुमने सारी कहानी करी है। जैसा अभी मैंने पहला क्वेश्चन से पूछा, किससे, रिवर्ब से। उसने चौड़े में बोला, सर मिथनामीन विल बी अ स्ट्रॉन्गर बेस। क्या गलत बोला उसने? बोलो हाँ है ना। अब वो तुमने कैसे बताया? तुमने बोला हाँ से, देखो तो तुमने वहां पे क्या चेक किया, समझो ध्यान से। तुमने पहले चेक किया वहां पे इंडक्टिव है या नहीं है। तो पहला एस्पेक्ट क्या है कि इंडक्टिव है या नहीं है, पहला एस्पेक्ट। दूसरा कि सर वो वहां पे कैसा है, वो प्लस था या माइनस था, ये है तुम्हारा दूसरा एस्पेक्ट। जो अब जो उसने बोला ईएन वाली बात, ठीक है, ईएन है पोजीशन, वो बात की बात है बच्चे। ये तो पता हो कि सर वो माइनस आई है प्लस आई है। तीसरा एस्पेक्ट क्या था? स्ट्रेंथ, जिसमें रिवर भाई ने कर दी मक्कारी। क्या बोल दिया उसने? मिथेनामिन को बना दिया स्ट्रॉन्गर। अभी वो एस्पेक्ट थर्ड था, रिबव। रिबव क्लियर हो बच्चे? रिबव जल्दी बोलो, रिबव जी। हाँ तो सर, हमने क्लियर बोला है। बेटा, गुड, हमने बोला इंडक्टिव में बच्चे तुम्हारे वो तीन एस्पेक्ट थे बच्चे। एस्पेक्ट नंबर 1, 2 एंड 3। पहला क्या है बच्चे, तो मैंने बोला पहला एस्पेक्ट जो है इंडक्टिव में, मतलब नॉट, मतलब इंडक्टिव के लिए नहीं चाहिए बच्चे, बिकॉज इंडक्टिव होता ही होता है बच्चे, यस ऑलवेज। सर वो होता ही होता है। कोई ग्रुप लेके आओ बच्चे, उसका इंडक्टिव है ही। रेजोनेंस में ऐसा नहीं होता बच्चे। रेजोनेंस या तो होगा या नहीं होगा, वो चेक करना पड़ेगा। इंडक्टिव इज ऑलवेज, इंडक्टिव इज ऑलवेज। तो पहला एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे, बिकॉज ये हमेशा होता है बेटा। दूसरा क्या था बच्चे? सर दूसरा एस्पेक्ट था, पहला क्या है बच्चे, ये बताओ प्रेजेंस, कि सर वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो ऑलवेज यस, हमेशा होता है बेटा। एस्पेक्ट दूसरा था बच्चे तुम्हारा डायरेक्शन, कि सर आपने जो बोला कि अगर वो है, कि सर वो प्लस आई होगा या वो माइनस आई होगा बच्चे। सर वो कैसे निकाला आपने बेटा? तो बड़ा आसान था, जो सानवी ने ज्ञान दिया, ईएन, पोजीशन, डिस्टेंस, लोकेशन, 3D, वो सब फंडे थे बच्चे, किस चीज के बच्चे? डायरेक्शन के। अब अगला फंडा क्या था बच्चे? नहीं, डायरेक्शन में सिंपल एक फंडा था बच्चे, ईएन वाला, कि जहां पे ईएन आ गया वो माइनस आई है, और जहां वो तीन थे वो प्लस आई है, जो तुमको हमने पहले कराए थे। इसके बाद थर्ड आता है भैया एस्पेक्ट तुम्हारा, उसका नाम है बच्चे मैग्नीट्यूड, कि उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है कम है। क्लियर? तो उसके लिए तुमने सीखा था पोजीशन डिस्टेंस बच्चे। मैग्नीट्यूड बोलो या स्ट्रेंथ बोलो, बोलो बच्चे। जानवी, मेरे तीन एस्पेक्ट तुम समझे? अब यही तीन एस्पेक्ट तुमको अप्लाई करने हैं रेजोनेंस में, यही तीन एस्पेक्ट तुमको अप्लाई करने हैं रेजोनेंस में। नैतिक क्लियर? नैतिक जी, नैतिक। यस सर। तो जब नैतिक बेटा तुम बात करोगे रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस के अंदर भी सर ये तीन एस्पेक्ट आएंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विल बी योर एस्पेक्ट नंबर 1। जो नंबर 1 पॉइंट है, दैट इज गोइंग टू बी रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सर रेजोनेंस प्रेजेंट है या नहीं है। कि पहला पॉइंट, कि बताओ सर रेजोनेंस तुम्हारा है या नहीं है, प्रेजेंट और नॉट, प्रेजेंट और नॉट, ये पहला पॉइंट है बच्चे। दूसरा, सर रेजोनेंस का डायरेक्शन क्या है, कि सर वो डायरेक्शन मतलब क्या बच्चे, कि सर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बना या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बना बच्चे। विड्रॉइंग का मतलब क्या है सर, वो माइनस आर शो कर रहा है या फिर वो प्लस आर शो कर रहा है। और तीसरा, कि सर उसकी कितनी स्ट्रेंथ है। तीसरा एस्पेक्ट बच्चे, कि सर अगर रेजोनेंस थी या जो भी डायरेक्शन थी, सर उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका स्ट्रेंथ कितना है।
तो मैंने बोला ये लंबा टॉपिक इसलिए बच्चे बिकॉज यहाँ पे तुम्हें कुछ चीजें दिमाग में बिठानी पड़ेगी और वो कोड नेम है 436। क्या कोड नेम बच्चे? 436। 436 इज द कोड नेम। ये क्या है? ये रूल्स है बेटा। 436 रूल्स तुम्हें करने पड़ेंगे। कितने? 400 बोलो रूल्स। मजाक इसलिए कर रहा हूँ बच्चे कि 436 मतलब 4 + 3 + 6 मतलब 13 है। 436 नहीं है, वो एक नंबर है बच्चे। मतलब क्या है? अरे आपने बोला सर प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए क्या आता है बच्चे? उसके लिए नंबर आता है 4। ये आपको 4 सीखना पड़ेगा बच्चे। अगला डायरेक्शन, तो उसके लिए आता है 3। लास्ट मैग्नीट्यूड, उसके लिए आता है 6। 4 क्या है? जो तुम्हारा पहला पॉइंट है 436 भी है। 4 क्या है सर? ये 4 आपकी है बच्चे कॉन्जुगेशन। सर 4 तरह की आपकी होते हैं कॉन्जुगेशन। अगर ये 4 में से कोई भी एक कॉन्जुगेशन है रिबव, तो वहां पे रेजोनेंस होगा। अगर ये कॉन्जुगेशन नहीं है तो वहां पे रेजोनेंस नहीं होगा। फर्स्ट 4 नंबर। 3 क्या है सर? 3 आपके रूल्स है बच्चे। ये रूल्स आपको बताएंगे बेटा कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कि वो देगा +r है या लेगा -r है। क्लियर थे जी? अब ये तुमको दिमाग में बिठाने पड़ेंगे, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, तभी दिमाग में घुसेंगे बच्चे यार। अगर ये सीख लिया तो भैया कुछ नहीं याद करना, सिर्फ ये सीखना है बेटा। क्या? 436 नहीं, जस्ट 13 रूल्स। और नेक्स्ट तुम्हारे के बच्चे अगेन तुम्हारे 6 रूल्स है बच्चे। और ये जो 6 रूल्स तुम्हें हम कराएंगे बेटा, वो कराएंगे प्रायोरिटी वाइज। जैसे आयुपैक नेमिंग में आपने सीखा था बच्चे मुझसे, आयुपैक नेमिंग में आपने सीखा था मुझसे प्रायोरिटी वाइज, सेम कहानी आया बच्चे। तो ये है तुम्हारा रेजोनेंस बच्चे। रेजोनेंस को हम सिंपली कंक्लूड करते हैं बेटा 436 में। 4 क्या है? 4 तरह की कॉन्जुगेशन। अगर आपको वो चारों कॉन्जुगेशन मालूम है तेजी, अगर आपको तेजी वो चारों कॉन्जुगेशन मालूम है, तो तुम्हें ये पता है कि रेजोनेंस है या नहीं है। तो सबसे बड़ी बीमारी यही है कि सर बताओ यहाँ पे है या नहीं है। इंडक्टिव हर जगह है, रेजोनेंस हर जगह नहीं होती भाई। रेजोनेंस कहाँ है? जहां पे कॉन्जुगेशन। तो 4 कॉन्जुगेशन दिमाग में बिठानी पड़ेगी। फिर वो 3 रूल्स आएंगे बच्चे जो तुमको बताएंगे डायरेक्शन के बारे में, कि +r है या -r है। और लास्ट में क्या है? 6 रूल्स जो तुमको बताएंगे ताकत के बारे में, कि सानवी भी +r है और तेजी भी +r है। तो ज्यादा किसका है? तेजी का है सानवी का? तो 6 रूल बताएंगे कि किसका मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्लियर थे जी? गुड आउट बोलो ईशानी, यहाँ तक गुड आउट ईशानी बच्चे। No, sir. अब आ जाओ भैया। तो लेट अस कम ऑन द फर्स्ट एस्पेक्ट बच्चे, कि सर ये कॉन्जुगेशन क्या होता है बेटा। बिकॉज बिना कॉन्जुगेशन के रेजोनेंस तुम सीख नहीं पाओगे बेटा। अच्छा पहले ये तो समझो कि जैसा रेजोनेंस था क्या। जैसे उसने बोला सर आपने इतना सारा ज्ञान पेल दिया, ये तो बताओ सर रेजोनेंस होता क्या है। व्हाट इज रेजोनेंस बच्चे? तो जो उसने बात बोली थी सानवी द ग्रेट ने, उसने सही बोला था। व्हाट इज रेजोनेंस बच्चे? तो रेजोनेंस इज सिंपली बच्चे डीलोकलाइजेशन। रेजोनेंस इज बेसिकली डीलोकलाइजेशन। इसका मतलब क्या है बेटा? मूवमेंट है, कि आपने डीलोकलाइज किया, मूवमेंट कराई भैया। डीलोकलाइजेशन या बोलो मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ किसका? मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर। अरे लोन पेयर बोलो या बोलो नॉन बॉन्डेड, एक ही बात है। पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर या फिर नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कहा इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, अगर तेजी कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस है, अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस नहीं है। सानविक जवाब दो बेटा। कभी सानवी तुमने ऐसा देखा है कि भाई दिल्ली में बहुत सारी बारिश हुई और यहां से एक नदी बन गई जो जा रही है शिमला में? कभी हुआ सानवी ऐसा? नहीं। दूर वाली बात नहीं है, बात दूर या पास की नहीं है। बात इसकी है कि दिल्ली तुम्हारा लो एरिया पे है और तुम्हारा शिमला पहाड़ों में है। तो कभी ऐसा हुआ बच्चे कि दिल्ली में खूब बारिश हुई और पानी साला अपने आप ऊपर जा रहा है पहाड़ों में? कभी हुआ ऐसा? बोलो तेजी बोलो, कभी ऐसा हुआ? तेजी ऐसा क्यों हुआ? ग्रेविटी बोल रहे हैं, कुछ बोलो बच्चे कि सर हाई डिफरेंस है। कभी आपने देखा सर चाय गर्म थी तो गर्म चाय ठंडी होती है, गर्म चाय और गर्म नहीं हो जाती है ना। हर चीज हमेशा हाई से लो होती है। बोलो है ना। रेजोनेंस भी एक ऐसा फिनोमेना है बेटा जो अपने आप होता है। तो अपने आप कहाँ होगा बच्चे? जहां पे उसको वो ग्रेविटी वाला फैक्टर जो तुम बोल रही हो,
या जहाँ पे वो जो तुम्हारा डिफरेंस होता है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। मतलब अगर बारिश होगी शिमला में पहाड़ों में, तो वहां का पानी नीचे आता है अपने यहाँ यमुना नदी के थ्रू दिल्ली में। बोलो आता नहीं आता बच्चे? मतलब खैर शिमला में नहीं होती नदी तुम्हारी, वो यमुना नदी कहीं शिमला से मत बोल देना बच्चे कि शिमला से ओरिजिन होती है, ऐसा मत पाप कर देना भाई, ठीक है। तो जो भी नदी बनी तुम्हारी वहां से पहाड़ों से जो भी पानी है वो नीचे प्लेन्स में आता है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो यही तुम्हारी एक तरह की बच्चे कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है कि आपने सर वो उसे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या पोटेंशियल डिफरेंस या ज्यादा कम वाला फंडा दे दिया। अगर आपने कॉन्जुगेशन दे दी तो वहां पे आपने एक प्लेटफॉर्म दे दिया जहां पे इलेक्ट्रॉन अपने आप मूव करते हैं। अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो सर रेजोनेंस नहीं होगी। जैसे कि अगर आपके पहाड़ों पे बारिश नहीं होगी तो पानी दिल्ली में नहीं आएगा, फ्लो करता अपने आप। दिल्ली में बारिश कर दी तो दिल्ली बह जाएगी बच्चे, वो पानी ऊपर नहीं जाएगा। कोई डाउट? पक्का सीखे बच्चे? तो कॉन्जुगेशन की ब्यूटी क्या है वो दिमाग में घुसा। व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ कॉन्जुगेशन? ब्यूटी क्या है बच्चे कि कॉन्जुगेशन है मतलब वो आपने एक तरह का एटमॉस्फेयर बना दिया बच्चे, समझे? एक आपने एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया बच्चे जिससे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। तो बोलो भैया कौन से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है? बोलो जानवी जी। विच इलेक्ट्रॉन्स यू आर मूविंग इन रेजोनेंस? कौन से इलेक्ट्रॉन? कोई भी? और शाबाश, लोन पेयर पाई। सिग्मा, बिल्कुल एक ही बात है, सिग्मा कभी मूव नहीं करता। अब यहां से तुमको समझ में आ रहा होगा बेटा कि रेजोनेंस जो है वो बाप है, इंडक्टिव क्या है वो बेटा है। बाप बेटा मतलब रेजोनेंस क्या है? खतरनाक इफेक्ट है, स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है। इंडक्टिव क्या है? वीकर है। वाई? अब इंडक्टिव में क्या था? मूवमेंट था? नहीं था। इंडक्टिव में सिर्फ क्या था? पोलराइजेशन था। पहली बात कोई मूवमेंट नहीं है सर, यहाँ पे मूवमेंट है बच्चे। दूसरा, इंडक्टिव में तुमने कौन से इलेक्ट्रॉन को, कौन से इलेक्ट्रॉन कंसर्न थे तुम्हारे, कौन से इलेक्ट्रॉन को तुमने अट्रैक्ट किया, पोलराइज किया? सिग्मा। सिग्मा क्या है? टाइटली बाउंड। वाई टाइटली बाउंड? सर हेड ऑन कोलिजन थी। और रेजोनेंस में आप कौन से इलेक्ट्रॉन से प्ले कर रहे हो बच्चे? सर नॉन बॉन्डेड से, लोन पेयर से, पाई से। दीज आर लूजली हेल्ड, दीज आर नॉट टाइटली बाउंड, दीज आर लूजली हेल्ड। दिस इज द ब्यूटी। नैतिक क्लियर हो बच्चे? नैतिक जी सर। पक्का बच्चे दिमाग में घुस गया मेरे भाई? बोल नैतिक हाँ हाँ। सर। अब देखो इधर आओ भैया, अब कॉन्जुगेशन चार जो सानवी ने बोली थी बच्चे, अब ये चार कॉन्जुगेशन तुमको अपने दिमाग में उठानी है। अगर ये चार कॉन्जुगेशन क्लियर तो तुमको लाखों केस क्लियर है। या तो ये चार कॉन्जुगेशन दिमाग में उठा लो बच्चे, या फिर पूरी जिंदगी रट्टे मारते रहना कि हाँ इसमें थी, इसमें थी, इसमें नहीं है, इसमें है। सिंपल चार दिमाग में उठाने बच्चे। पहली जो कॉन्जुगेशन थी तुम्हारी रेबो बेटा वो क्या है? ऑल्टरनेट। पहली कौन सी बच्चे? पहली है तुम्हारी ऑल्टरनेट पाई सिग्मा पाई। अगर तुम्हारे पास क्या है? ऑल्टरनेट पाई सिग्मा पाई है, मतलब ये आपने बनाया बच्चे पाई बॉन्ड फिर सिग्मा, फिर पाई बॉन्ड फिर सिग्मा, फिर पाई बॉन्ड फिर सिग्मा। अगर ये है तो रेजोनेंस है। हाँ बोलो क्या हुआ? तो बेंजीन में भी होती है। अगर तुम बेंजीन बोलोगे बच्चे तो बेंजीन में भी रेजोनेंस बच्चे, ये है तुम्हारा बेंजीन। देखो पाई है फिर सिग्मा, फिर पाई है फिर सिग्मा, फिर पाई है। ये जो घूमता रहता है बच्चे क्यों था? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। और यहाँ पे कुछ और कंडीशंस तुम्हारी फुलफिल हुई थी बच्चे जिसकी वजह से बन गया था एरोमेटिक। तो बेंज ये यहाँ पे रेजोनेंस है तभी भैया एरोमेटिक है। अगर रेजोनेंस नहीं होगे ना बच्चे तो एरोमेटिसिटी कभी नहीं आती है, तुम्हें बाद में कराएंगे। पक्का के बच्चे? बोलो डाउट है? ठीक है अगला आओ। अगला चेक करो बच्चे, आपने दुआ लंबी चेन बनाई बेटा। तुम बोलो प्रियल बच्चे, क्या प्रियल बच्चे इसमें रेजोनेंस है? बोलो प्रियल। तुम बोलो शानी। नहीं है सर। ओए होए निमिषा तुम बोलो। इसमें ऑल्टरनेट कुछ तो है। शाबाश, शुक्र भगवान का। अरे है तो सही यार, क्या कर रहे हो बच्चे? जैसे जैसे यहाँ पे क्या था सर, यहाँ पे इस पूरे में रेजोनेंस थी। यहाँ पे क्या बच्चे सर, यहाँ पे इस पूरे में रेजोनेंस नहीं है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। सर यहाँ पूरे में नहीं है, यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे है, इतने में है जहाँ पे ऑल्टरनेट है। सर देखो उसके बाद सर सिग्मा सिग्मा सर बुलशिट है। अब यहाँ पे तुम्हारा ब्रेक हो गया बेटा, यहाँ नहीं है और इतने में है। तो यहाँ रेजोनेंस है बट पार्ट्स में है। क्या है? पार्ट्स में है ना भाई? बिल्कुल है। यहाँ पे भी है सर, यहाँ पूरे में थी, यहाँ पूरे में थी सर, यहाँ पे इतने पार्ट में है और इतने पार्ट में पूरे में नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। सानवी क्लियर? सानवी जी बोलो। सानवी कहाँ चली गई? क्या बोले बेटा? आवाज चली गई। अच्छा अब आ रही तुम्हें आवाज? क्लियर होगा बेटा तुम्हें?
Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कौन बोलेगा भैया? तुम बोलोगे भैया। प्रियल। क्या बेटा प्रियल CH2 डबल बॉन्ड CH और CN, क्या प्रियल बच्चे इसमें रेजोनेंस है? नहीं है, शाबाश। बोलो। मतलब वही हाथी के दांत हैं, दिखाने के और खाने को। केमिकल बॉन्डिंग कर चुकी हो तुम उससे यार, वहां ट्रिपल बॉन्ड है, तो पाई सिग्मा पाई नहीं बन गया? मतलब तुम भी, तुम्हारे अंदर देवांशी की आत्मा आ गई है। मारो अपना दीवार में सर, नहीं दीवार को मारो अपने सर के अंदर। मतलब मैं दिखाऊंगा नहीं बच्चे, तुमको अपने आप सोचना है। दिखा भाई? अब ये CN का केमिकल बॉन्डिंग में तुमने मुझसे लाखों बार सीखा स्ट्रक्चर, सीखा नहीं सीखा? फिर अरे क्या है सर, इसको एक्सपेंड करो। CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, बॉन्ड सर CN में ट्रिपल बॉन्ड है भाई। ये रहा पाई, फिर ये रहा सिग्मा, फिर ये रहा पाई। सर यहाँ रेजोनेंस है, बिकॉज आपके पास पाई सिग्मा पाई, ऑल्टरनेट पाई सिग्मा पाई है, रेजोनेंस है। बात खत्म। कितना आसान था। क्लियर? ईशानी क्लियर? ईशानी Yes, sir. अगला चेक करो CHO। अरे पढ़ा आपने एल्डिहाइड CHO होता है, CHO एल्डिहाइड भैया, CHO बॉन्ड CHO। बोलो क्या यहाँ पे रेजोनेंस है? बोलो। रिबव रिबव नैतिक तुम जाओगे। रिबव एंड नैतिक, क्या यहाँ पे रेजोनेंस है? है? नहीं है बेटा सर होगा इसमें। बिल्कुल है। C डबल बॉन्ड O सिग्मा, C डबल बॉन्ड O, यही तो तुम्हारा होता है एल्डिहाइड बच्चे। तो चेक करो सर, भैया। तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता अरे वो। क्या बात करता है बच्चे, डबल बॉन्ड को ऊपर बना, नीचे बना, दाएं बना, बाएं बना, क्या फर्क पड़ता है गुरु? अरे पाई के बाद सिग्मा आया, सिग्मा का पाई आया बच्चे, आ तो रहे। सही रहा पाई, फिर रहा सिग्मा, सही रहा पाई। अब इसने बोला नहीं सर आपने खड़ा कर दिया। अबे क्या फर्क पड़ता है? नैतिक ऐसे ना भाई। C डबल बॉन्ड O C, सर यहाँ पे एक H है, डबल बॉन्ड O H, अरे एक ही तो बात है। दीज बोथ आर सेम। अब तू बोलेगा हाँ तो सर पाई सिग्मा पाई सर अब है। अबे नीचे वाला बोलो ऊपर वाला बोलो, एक ही तो बात है। नैतिक फर्क क्या बच्चे, हुआ क्लियर? हाँ सर, हाँ। पक्का सीखे? कोई डाउट किसी को? बोलो। ईशानी क्लियर? ईशानी समर्थ Yes, sir. गुड। समर्थ बोलो बेटा, जल्दी बोल भाई समर्थ। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देवांशी तुम्हें क्लियर बच्चे? देवांशी यस सर, आओ ये आगे रहा। बढ़ो। दूसरा चेक करो, दूसरा क्या है? दूसरा सर है पाई, उसके बाद सिग्मा, और सिग्मा के साथ तुमने डायरेक्टली अटैच कर दिया कमी को। दूसरा क्या है सर? पाई बॉन्ड था, फिर साथ में है सिग्मा बॉन्ड, और साथ में कमी है। कमी का मतलब क्या है? अरे कमी का मतलब है डेफिशिएंसी। कमी का मतलब क्या है बच्चे? कि सर कोई किसी तरह की क्या है वहां पर, डेफिशिएंसी है। पाई फिर सिग्मा बॉन्ड आएगा, सिग्मा के साथ जो भी एलिमेंट लगाया वहां पे कोई डेफिशिएंसी है। एग्जांपल चेक कर बच्चे, बच्चे प्रियल, ये रहा पाई, ये रहा सिग्मा। अब सिग्मा के साथ जो लगाया कार्बन, सर वहां पे कर दो डेफिशिएंसी, तो ये रहा। तो यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ पे क्या है? रेजोनेंस है। अगर आपने ऐसा किया पाई फिर सिग्मा फिर सिग्मा, और फिर सर यहाँ कमी कर दी बेटा, यहाँ पे नहीं है बेटा, बिकॉज ये पाई है, फिर सिग्मा था, फिर सिग्मा आया, सर पाई था फिर सिग्मा आया, फिर सिग्मा ऐसा फिर कमी आई बेटा। अरे यहाँ रेजोनेंस नहीं बच्चे, पाई सिग्मा फिर सीधा कमी। अगर पाई सिग्मा कमी है तो रेजोनेंस है। क्लियर बच्चे? क्लियर बेटा? बोलो हाँ ना। एग्जाम चेक करो बेटा, ये रहा O प्लस, ऐसा होगा यहाँ पे बिल्कुल। पाई सिग्मा O या Cl ले आओ, Cl प्लस ले आओ बच्चे, सर रेजोनेंस होगी बेटा। इवन अगर तुम पाई सिग्मा अकेला Cl ले आओ तो सर तब भी रेजोनेंस होगी बच्चे। अभी भी कमी है बेटा वहां पे, नहीं अभी कमी नहीं है, अब नहीं होगी बेटा। पूरा ना बच्चे, देखो ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7वां 8वां, नहीं होगी ना बेटा। और यहाँ पे वैलेंसी अपने आप पूरी कर लेंगे बेटा, ये वैलेंसी अगर मैं पूरी नहीं कर रहा हूँ, ये CH2 है, वैलेंसी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, अपने आप पूरी करेंगे बेटा, तो नीचे वाले में नहीं है। ठीक है? अब जैसे तुम्हारा पाई सिग्मा कमी था, वैसे क्या बनेगा प्रियल? पाई सिग्मा कमी था, वैसे पाई सिग्मा एक्सेस। क्या बनेगा बच्चे? पाई सिग्मा एक्सेस। तो 2 नंबर हो गए बच्चे। अब आओ 3 नंबर बेटा। 3 नंबर तुम्हारा क्या है? सर पाई
सिग्मा, अब कर दो बच्चे एक्सेस, पाई सिग्मा एक्सेस। चेक करो बेटा, सर ये पाई है, फिर सिग्मा है, और सिग्मा के साथ ले आओ बच्चे एक्सेस, ले आओ जो सी माइनस पाई सिग्मा एक्सेस। सर आगे बच्चे, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। क्लियर? बोलो तेजी, तेजी बताओ, बोलो तेजी बच्चे, यहाँ होगा नहीं होगा? बोलो तेजी, इसमें होगा या नहीं होगा? शायद कुछ नहीं बच्चे, बताओ होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, शाबाश। बोलो सानवी। कौन से वाले में? तुम्हारे सामने बच्चे, पहला करा दिया, जो भी तुम्हारे सामने तीन बचे हैं, 1 2 3, बताओ होगा नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? चाहिए भाई, कुछ नहीं होता। बोलो सानवी। दूसरे वाले में नहीं होगा। ओके, और थर्ड वाले में होगा। ओके, नहीं, थर्ड वाले में नहीं होगा। ठीक है, एंड फर्स्ट वाले में नहीं होगा। ठीक है, गुड। मैं तीनों में नहीं होगा। तुम बोलो बच्चे, अब सेकंड में होगा, और ठीक है। नैतिक, रिबव, एनी कमेंट्स? सर आई गेस सीएल वाले में होना चाहिए। अच्छा, बाकियों में नहीं होना चाहिए? हाँ। एकदम गलत भाई, या तो होगा तो सब में होगा, या तो किसी में नहीं होगा। तो ये जवाब देना कि इसमें होगा उसमें नहीं होगा, बुलशिट। तुम लोग डूब मरो, तुमने केमिकल बॉन्डिंग किस लिए सीखी थी मुझे भाई उससे? अगर तुम लोग सालों केमिकल बॉन्डिंग अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो किस लिए सीखी थी? हैं? एक्सेस का मतलब क्या है कि सर वहां पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कौन सा भाई है? तो लोन पेयर। ये क्या है? दो दो लोन पेयर है बच्चे। रेजोनेंस में क्या होता है बच्चे? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है बेटा, किसकी? लोन पेयर की। पाई सिग्मा एक्सेस, व्हाट इज एक्सेस? या तो माइनस या तो लोन पेयर। लोन पेयर घूमता ना भैया रेजोनेंस में बच्चे, या नहीं घूमता? अभी तो कराया था डीलोकलाइजेशन। हाँ जी, अरे बेटा देखो, पाई, ये रहा पाई, ये रहा सिग्मा, उसके बाद जो एलिमेंट आया उस पे होनी चाहिए आपकी एक्सेस। अरे है तो है, बोलो हाँ है ना? है नहीं बच्चे? चेक करो, सर ये रहा पाई, फिर ये रहा सिग्मा, और सर ये रहा एक्सेस। एक 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 लोन पेयर, दो, बाप रे बाप, तीन तीन लोन पेयर भाई। हमको तो एक ही चाहिए था, है या नहीं है? फिर अरे सानवी क्लियर हुआ? सानवी यस सर। फिर बच्चे, मतलब अगर मैं यहाँ पे लोन पे बनाऊंगा तो बोलोगे है, जैसे सीएन में दिखाऊंगा ट्रिपल बॉन्ड तो है, नहीं दिखाऊंगा तो नहीं है। ये कब बकवास है भाई? तुमको भैया केमिकल बॉन्डिंग आती है, तुमको अपने आप चेक करना है। अरे बेटा प्रियल, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक उसने यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, तो कितने बच गए भैया? 4। तभी तो भैया दो दो लोन पे ना, एक्सेस है ये सब क्या है? ये एक्सेस है भाई। ये क्या है? एक्सेस है। कितना आसान था, सीख गए? पक्का? अगर ये क्लियर, तो तुम्हें आज ये क्लियर बच्चे कि रेजोनेंस है या नहीं है। कितना आसान था। आगे बढ़े बच्चे भैया, फोर्थ जो तुम्हारी लास्ट है बच्चे, वो है सिंपल ए बॉन्ड बी। ए सर, एक एक तुम्हारा काइंड ऑफ लूज एसिड होना चाहिए, और एक तुम्हारा काइंड ऑफ लूज बेस होना चाहिए। मतलब सर एक के पास लोन पेयर होना चाहिए जो वो डोनेट कर दे बेटा, और एक जो है उसको लोन पेयर एक्सेप्ट करना चाहिए। सर एक ऐसा हो जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले, और एक ऐसा हो जो लोन पेयर को डोनेट कर दे। एग्जाम्पल चेक करो बेटा, तुम्हारे पास BF3 था, तो BF2 बॉन्ड अमोनिया। चेक करो, अमोनिया के पास N के पास लोन पेयर है। ये बेटा कोई रट्टा नहीं है, ये सब केमिकल बॉन्डिंग है। इफ यू नो द केमिकल बॉन्डिंग, यू नो लोन पेयर है या नहीं है। अरे बोरोन के लास्ट शेल में 3 होते हैं, तो 3 बना दिए बच्चे, तो इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। तो सर यहाँ पे क्या कमी है? सुन ध्यान से बच्चे, बोरोन बोरोन चेक करो बेटा, बोरोन, ये रहा बोरोन तुम्हारा बेटा। तो बोरोन का नंबर कितना है? 5। क्या बना बच्चे? 9वीं कक्षा 2 3, याद है बच्चे? ये बना बच्चे, ये तो 1s2 2s2 2p1, लास्ट शेल में 3 है। सर 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड, अगर 3 थे 3 बॉन्ड बनाए 6 हो गए भाई।
सर अभी भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है, बन गया ल्यूइस एसिड। तो ये तुम्हारी लास्ट थी रेजोनेंस बच्चे, ये तो तुम्हारा लास्ट। क्लियर बच्चे? तो अगर तुमने ये चार, तो इस हिसाब से तुम्हारी चारों कॉन्जुगेशन